हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में जो हमारा सेकेंड यूनिट है जीनेटिक एंड इवोल्यूशन। सो जीनेटिक एंड इवोल्यूशन जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें हमने 6 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था और उसको एक वीडियो लेक्चर हमारा हो गया था। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सो जैसे हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। बिकॉज ये जो टॉपिक है आपका, जो हमारा सेकेंड यूनिट है जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, उसमें जो 6 नंबर का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, it is very important topic for your NEET एग्ज़ाम एंड योर बोर्ड एग्ज़ाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन जो पर्टिकुलर जो अलग अलग स्टेट की जो सेट एग्ज़ाम होती है अलग अलग स्टेट की, तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम हर एक मतलब ये जो चैप्टर है हमारा, तो इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को हम एकदम डिटेल में प्रिसाइसली स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो टुडेज टॉपिक इज एवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने देखा था कि अभी हमको मालूम है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, बट बिफोर 1940, तो उससे पहले लोगों को मालूम नहीं था, मतलब कि जो साइंटिस्ट थे, सो दे वर नॉट कन्फर्म कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या होता है। कुछ लोग मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्रोटीन होता है, बिकॉज जो प्रोटीन होते हैं सो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हमारा डीएनए है, तो डीएनए भी हमारा लार्जेस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, या तो अगर सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन आवर बॉडी। तो कुछ लोग मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन होते हैं, बराबर। तो जो ग्रिफिथ थे, सो ही वॉज इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। तो ग्रिफिथ ने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था अपने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्होंने जो बैक्टीरिया चूज़ किया था तो वो था हमारा लाइक जैसे कि न्यूमोकोकस। तो न्यूमोकोकस जो मेमल्स के अंदर मतलब कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो इन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे बैक्टीरिया के, न्यूमोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए थे। एक था मतलब कि स्मूथ न्यूमोकोकस लिए थे जिनको हम बोलते थे एस स्ट्रेन 3, और दूसरा उन्होंने लिया था रफ स्ट्रेन लिए थे, रफ स्ट्रेन 2। और फिर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये प्रूव किया था कि एक्चुअली जो डीएनए होता है, सो इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, सॉरी डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है which is responsible for carrying genetic information from one generation to another generation। बट फिर भी जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था माइस पे, इसके बाद भी ये जो एक्सपेरिमेंट था और ये जो कंक्लूजन ग्रिफिथ ने जो निकाला था, इट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। इसको वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। अभी भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से जो प्रूव हुआ था कि एक्चुअली डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। बट कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, कि जैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे मतलब के ओस्वाल्ड एवेरी थे, देन कोलिन मैक्लियोड थे, देन मैकलिन मैककार्टी थे। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट के पीछे इनका पर्पस क्या था, तो एक्चुअली दे वांटेड टू शो दैट कि डीएनए जो होता है
DNA is a transforming agent which is responsible for carry genetic information from one generation to another generation। जैसे हमने देखा, मतलब इनका भी जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था कुछ लोगों को। फिर लास्ट में जो हेर्सी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था देन माना गया था कि भाई सही है कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं एवेरी मैक्लोइड्स मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर जेनेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। जैसे हमको अभी मालूम है कि भाई जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, बट पहले मालूम नहीं था ना किसी को कि भाई ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आज का आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं वापस में जैसे आपको बता दूं तो स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा सेकेंड यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में हम 6 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे एवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। एवेरी जिनका नाम था ओस्टवाल्ड एवेरी, मैक्लियोड जिनका नाम था कोलिन मैक्लियोड और मैककार्टी जिनका नाम था मैकलिन मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। अब इन्होंने क्या किया था कि जो एस स्ट्रेंड न्यूमोकोकस थे, मतलब बैक्टीरिया थे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मैमल्स। तो इन्होंने क्या किया था, जो एस स्ट्रेंड जो 3 बैक्टीरिया थे, एस्ट्रेंड 3 जो बैक्टीरिया थे मतलब न्यूमोकोकस थे, बराबर। कौन थे ये, मतलब न्यूमोकोकस थे जो ह्यूमन के अंदर मतलब मेमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन निमोनिया कोज कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो एस्ट्रेंड न्यूमोकोकस थे, बराबर, इनका कार्बोहाइड्रेट निकाला, मतलब कि जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट उन्होंने निकाला। देन बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है मतलब कि जो न्यूमोकोकस एस्ट्रेंड जो बैक्टीरिया है तो इनकी बॉडी में से, समझो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो ये आपका बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है आपका, ये एस्ट्रेंड बैक्टीरिया है, मतलब कि स्मूथ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। जैसे मैंने बताया था कि इनको हम स्मूथ क्यों बोलते हैं कि जब इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो दे प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस्ट्रेंड या तो स्मूथ न्यूमोकोकस। बराबर। दूसरा मतलब क्या था कि इनके बॉडी के आजू बाजू, मतलब कि इनकी जो बॉडी थी ना, मतलब इनकी बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय द, इनकी बॉडी एक कोट होता है, बराबर, पॉलीसेक्राइड का एक कोट होता है उससे कवर होती है। जो रफ जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, तो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे तो उनकी जो बॉडी होती है तो इट इज नॉट कवर्ड बाय द पॉलीसेक्राइड कोट, ये पॉलीसेक्राइड कोट से कवर नहीं होती है। दूसरा, ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे, मतलब यह तो बैक्टीरिया है, दे आर पैथोजेनिक मीन्स के वायरुलेंट। वाई दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक, बिकॉज दे कॉजेज निमोनिया, whereas R strain bacteria they are not called virulent, means ke they are non-virulent or they are non-pathogenic. Because why they are non-pathogenic, because they do not cause pneumonia in mammals, so therefore they are harmless. ये जो होते हैं so they are harmless. दूसरा जो आप देखोगे तो जो एस्ट्रेन जो हमारे बैक्टीरिया थे तो एवेरी मैक्लियोइड्स एंड मैककार्टी, इन्होंने क्या किया कि ये जो एस्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे इनकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट को निकाला और अलग किया और समझो कि एक जो कल्चर मीडियम है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। ये आप देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, बराबर, और इसके अंदर हमने कल्चर मीडियम डाला हुआ है। कल्चर मीडियम कुछ भी हो सकता है, एगर अगर हो सकता है, तो इन सब के अंदर कल्चर मीडियम है, बराबर। नाउ अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब हमने ली,
मतलब कि एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो 4 टेस्ट ट्यूब ली। अब इसके अंदर ये जो हमारे एस्ट्रेंड बैक्टीरिया, प्लीज नोट, बराबर, किसका कार्बोहाइड्रेट लिया इन्होंने, एस्ट्रेंड जो बैक्टीरिया है, बराबर, कि जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, मतलब इनका जो बॉडी फ्लूइड निकाला होगा उस बॉडी फ्लूइड में से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को अलग किया, सेपरेट किया, एंड देन एडेड इन अ कल्चर मीडियम में उन्होंने एडेड कर दिया। अब ये कल्चर मीडियम में आप देखोगे तो रफ मतलब कि लाइव आर स्ट्रेन न्यूमोकोकस थे, ये लाइव आर स्ट्रेन न्यूमोकोकस थे। याद रखना कि जो रफ जो बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस है, दे डू नॉट कॉज निमोनिया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये समझने के लिए आपको वो लेक्चर समझना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो अब आप देखो, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है और ये जो कल्चर मीडियम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। किसका कार्बोहाइड्रेट है, जो स्मूथ बैक्टीरिया है जो निमोनिया फैला सकते हैं, वो न्यूमोकोकस का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। अब इसके अंदर आपने लाइव रफ बैक्टीरिया डाले, न्यूमोकोकस डाले। अब ये जो लाइव जो रफ बैक्टीरिया है, सो दे आर मीन्स कि दे वर नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस टाइप। ये आर टाइप है, आर टाइप ही रहते हैं, मतलब ये रफ है तो रफ ही रहते हैं, स्मूथ नहीं बनते। अब दूसरे में उन्होंने क्या किया, मतलब कि एवेरी, मैक्लोइड और मैककार्टी ने क्या किया कि जो न्यूमोकोकस है, स्मूथ जो न्यूमोकोकस है, उनका बॉडी फ्लूइड में से प्रोटीन को सेपरेट किया, और इस प्रोटीन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर दिया, विच कंटेन रफ बैक्टीरिया, जिनके अंदर रफ बैक्टीरिया थे उनके अंदर डाल दिया। क्या डाला, प्रोटीन डाला। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोटीन ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। तो अब देखो, तो ये जो रफ बैक्टीरिया है, लाइव जो रफ बैक्टीरिया है, दे वर नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ बैक्टीरिया। ये रफ है तो रफ ही रहते हैं, स्मूथ बैक्टीरिया नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट, ये प्रूफ हो गया कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, इवन प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो स्मूथ बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकस है, जो निमोनिया फैला सकते हैं, उनका डीएनए इन्होंने निकाला, और इस डीएनए को याद रखो, डीएनए निकाला, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए निकाला, और इस डीएनए को ऐड किया। सो एक्सट्रैक्टेड डीएनए वाज एडेड इनटू टेस्ट ट्यूब विच कंटेन कल्चर मीडिया, बराबर, जिसके अंदर कल्चर मीडिया है, और ये कल्चर मीडिया के अंदर रफ बैक्टीरिया थे, बराबर। नाउ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो कि पहले क्या था, इनके अंदर रफ बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे। तो जब डीएनए डाला, स्मूथ बैक्टीरिया है, मतलब किल्ड, मरे हुए बैक्टीरिया का जो डीएनए उन्होंने डाला, बराबर। तो ये डीएनए डालने से क्या हो गया कि जो रफ बैक्टीरिया थे, दे वर ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ बैक्टीरिया। अब देखो, मतलब रफ बैक्टीरिया थे, समझो कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने जिंदा रफ बैक्टीरिया डाले हुए हैं, बराबर। अब इनके अंदर मैंने ये जो स्मूथ बैक्टीरिया उसका डीएनए डाला। अब डीएनए डालने के बाद क्या हो गया कि ये जो रफ बैक्टीरिया थे, ये रफ बैक्टीरिया अब स्मूथ बैक्टीरिया बन गए, अंडरस्टूड। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि रफ बैक्टीरिया क्या बन गए, स्मूथ बैक्टीरिया बन गए, मतलब कि रफ बैक्टीरिया इज कन्वर्टेड इनटू स्मूथ बैक्टीरिया, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गए, मीन्स के रफ बैक्टीरिया वर ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ बैक्टीरिया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गए। सुनो क्यों हुए, क्योंकि जब हमने डीएनए डाला तब जब प्रोटीन हमने ऐड किया, तब रफ बैक्टीरिया
स्मूथ बैक्टीरिया नहीं बने। कार्बोहाइड्रेट जब हमने डाला तब भी रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया नहीं बने। जबकि डीएनए डाला तो जो रफ बैक्टीरिया थे नाउ दे वर ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ बैक्टीरिया। सो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एक्चुअली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which is responsible for the transfer of genetic information from one generation to another generation। तो वो डीएनए के अंदर से होता है। तो यहाँ से एवेरी, मैक्लोइड और मैककार्टी ने सजेस्ट किया, मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन किया कि डीएनए जो होते दे एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। डीएनए जो होते हैं वो ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होते हैं जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इससे प्रूव हो गया। बट फिर भी अभी भी मतलब एवेरी, मैक्लिओइड्स और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट को मतलब वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। हाँ, जस्ट उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया था एक्सपेरिमेंटली, मीन्स के दे प्रूव दैट कि एक्चुअली डीएनए एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट विच कैरी जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब एकदम 100% कंफर्मेशन कहाँ से मिला कि अब उन्होंने क्या किया कि ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, मतलब ये कल्चर मीडियम है जिसके अंदर हमने कोई भी कल्चर मीडियम डाला होगा। इसके अंदर लाइव रफ बैक्टीरिया है। अब ये लाइव रफ बैक्टीरिया के अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट मतलब खा जाता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर क्या क्या है बच्चों, वापस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखो, जो मैंने रेड बताया है वो है आपका कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में हमने लाइव रफ बैक्टीरिया डाले हुए हैं, न्यूमोकोकस। दूसरा, इसके अंदर हमने एक एंजाइम को ऐड किया है, एंजाइम का नाम है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ये एंजाइम एक्चुअली डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अब हमने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया हमारा जो स्मूथ बैक्टीरिया है, बराबर, हीट किल्ड जो स्मूथ बैक्टीरिया, इसके डीएनए को हमने इसके अंदर डाला, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या था, जिसके अंदर लाइव रफ बैक्टीरिया थे, जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम था। तो अब आप देखो कि ये जो रफ बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे ये रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं होते हैं, स्मूथ बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं होते। तो इससे हमारा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है कि डीएनए एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या तो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो बच्चों, आज जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा एवेरी, मैक्लिओइड्स और मैककार्टी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर्स। सो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है वो सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारे नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। पढ़ते रहिए, देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।